इस दौरान हमने प्रदेश से ग्राम से लेकर के प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर हम राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपने कार्यों को स्थापित किया है। और एक छोटा सा आप लोगों से सहमति चाहता हूँ, आप लोगों को विश्वास हो कि हम पैरी सिखा से परियोजना के पानी जो है हम झलक तक ले जाना चाहते हैं। इस पर हमारे साथ बैठे हमारे किसान प्रतिनिधि उस क्षेत्र के हमारे तुलाराम चंद्राकर जी, एक बार मैं चाहता हूँ तुलाराम चंद्राकर जी आप खड़े हो जाएगा। और तुलाराम चंद्राकर जी आप जो है 1978 में पहली बार सरपंच बने और आप जो है उस पूरे क्षेत्र में लगभग आपके गरियाबंद और महासमुंद के लगभग सभी किसान इनसे संपर्क में है। और आप जो है पैरी सिखा से पानी योजना पानी को झलक तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम भी काफी प्रयासरत है। और एक बात हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस बार हमने सारे बैठकों के पश्चात हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भाजपा के मैनिफेस्टो में इसको शामिल करवाने का हमने काम किया है और सफलतापूर्वक किया है। और इसमें विषय ये आया है कि 2025 तक यह कार्य हो जाएगा। अगर सरकारें किसी की भी बने, चाहे भाजपा की बने चाहे कांग्रेस की बने, लेकिन हम लोग इस कार्य को करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से। पढ़ रहा था 24-26 बिंदु है, वो 26 बिंदु क्यों नहीं है ये चिंता कर रहा था। मैं आज कल शाम को मेरे को पूरी से फोन आया, बोले चुनाव हो गया। बोला हो गया। तो बोले जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, बोला जगन्नाथ जी से मेरी बात हुई, चुनाव जीतने के बाद जाऊंगा। बोले नहीं तुरंत आओ। मैं आनंद पानंद में कल भुवनेश्वर गया, फ्लाइट का रेट 12,000, दर्शन किया 2 बजे और 4 बजे बाद मंदिर कल बंद हो जाने वाला था। दर्शन करके आया, मोहा जी का फोन आया, आप आएंगे कि नहीं? मैं उनको मना किया, मैं नहीं आऊंगा। फिर संबलपुर से ट्रेन को छोड़ा, गाड़ी में भागते हुए आया हूँ, क्योंकि मंच जहाँ पर डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जैसी हस्ती उपस्थित हो, उसमें अनुपस्थित रहना अपना नंबर कटाना है। तो मैं अपना नंबर कटाना नहीं चाह रहा था, मेरिट में पास होना चाह रहा था, इसलिए भागते हुए आए हूँ। और अभी 5 बजे चुनाव आयोग का एक नोटिस है, जवाब देने जाना है। नहीं तो ये भी दृष्टता नहीं करता कि मैं सबसे पहले बोलने का आग्रह करूँ, हमें जाऊँ, मुझे क्षमा करेंगे। मैं अपनी छोटी छोटी बात रखता हूँ। समाज को एक करना है तो अपने कुछ स्वयं की कुरीति और बदखर्ची को छोड़ना पड़ेगा। आप तैयार हैं? तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, छोड़ दूंगी। सब लोग करेंगे। ब्राह्मणों तो ज्यादा बोलता भी हूँ कभी कभी, और ब्राह्मण यदि नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? भाई शादी तो मैं ही कराता हूँ, बच्चा पद रहता हूँ, भाई छठी मैं करता हूँ, अंतिम संस्कार भी मैं ही करता हूँ। घर वाले मेरे से बात करते हैं, आप तो नहीं करते, आप तो ऐसे करके चले जाते। तो ब्राह्मण को आगे कुछ बोलना चाहिए, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अनुमति है तो बोलो, और आपको सहयोग करना पड़ेगा। मेरे 140 बच्चे पढ़ते हैं। मैं उनको बोला हूँ, जिस दिन तू 10वीं पढ़ के मार्कशीट दिखाएगा तो अगले साल का फीस ले जाना। मैं तेरे को भोजन नहीं दूंगा, तेरे माता जी ने खिलाएगी, तेरे को रहने का घर है, खाना नहीं दूंगा। तेरे को पढ़ने का फीस मैं दूंगा जब तक तू पास होते रहेगा। और 140 बच्चों में से एक हाथ उठ के सब पास होते हैं, फीस लेके जाते हैं। उसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, छोटे बच्चे नहीं पढ़ते, दूसरी की, और कॉन्वेंट में भी पढ़ते हैं। मैं उसको क्यों किया? मैं पहले 50 कप चाय रोज पीता था, इनकम टैक्स का वकालत करता था, तो जो भी आपके साथ चाय पीता था, तो मैंने 25-30 कप छोड़ा चाय, अभी 20 में हूँ। अभी डॉक्टर ने उसको छोड़ा देंगे। 20 कप चाय 10 रुपये के रेट निकालेंगे तो 200 रुपये होगा। यदि 200 रुपये को मैं आज बचाता हूँ तो महीना का 6,000 रुपया होगा, और साल का कितना? 72,000 में कितने लोगों को मैं फीस पढ़ा सकता हूँ? तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते इसको? और आपका शरीर भी ठीक रहेगा, डॉक्टर साहब के पास जाना नहीं पड़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगा। वैसे मेरा 400 है, आज तो मैं ना पाऊँ। मेरा निवेदन है कि अपने जो बदखर्ची है, और कुछ हम जो नशा बोलूंगा तो मोहा जी नाराज है, क्योंकि वो खुद नशा है। मोहा मैंने नशा ना, जो
पेड़ से गिरता है। पहले देवी देवता लोग उसी खा के मरते रहते थे। मौका को वो रस जो पी लिया हो तो मत पूछो फिर शाम को। तो यदि हम अपने कुरीति को, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई गुड़ाखू करता है, कोई और भी कुछ एक्स्ट्रा खर्च करता है, पान खाता है, आप उसमें से आधा को आप छोड़िए, पूरा मत छोड़िए। आधा को छोड़ेंगे तो आप एक बच्चे का स्कूल का फीस दे पाएंगे। यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। समाज समन्वय महासभा शुभम शिक्षण संस्थान एवं कला संस्थान द्वारा आयोजित आज इस आयोजन में 36 समाज प्रमुखों को यहाँ बुलाया गया। सर्व समाज समन्वय महासभा का उद्देश्य है एकता, समानता, सद्भाव। जो हमारे सामाजिक लोकतंत्र के ऊपर आधारित ये कार्य हम पूरे छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजीव कर्माकर जी, जिन्होंने सन 2019 में सर्व समाज समन्वय महासभा का गठन किया। मुझको नारी शक्ति महासभा का दायित्व मिला प्रदेश स्तर पे, और प्रदेश स्तर पे प्रत्येक जिला में हम लोग संगठन को गठित कर रहे हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और खासकर हम नारी शक्ति की बात करें तो महिला स्वावलंबन के ऊपर आधारित हमारा ये सर्व समाज समन्वय महासभा बना है और महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए रायपुर, महासमुंद और आपका भिलाई ऐसे ई रिक्शा का वितरण किया गया है, और बहुत सारे ऐसे अनेक जन कल्याणकारी योजना है जिसको सर्व समाज समन्वय महासभा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ के जितने समाज प्रमुख हैं हमारे समाज के साथ सद्भाव समानता के साथ काम कर रहे हैं, और आपसी भाईचारा और समानता और एकता के साथ हम लोग छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा राष्ट्र के लिए हम लोग इस कार्य को करते रहेंगे। समन्वय महासभा एवं शुभम शिक्षण तथा कला संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है, और आज का विषय एक ही विषय रहा है कि समाजों के बीच में किस तरह से समन्वय स्थापित की जाए। उस पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। आज के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 36 समाजों को, जो विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच समाज थे, सिख समाज से, क्रिश्चियन समाज से, मुस्लिम समाज से, हिंदू समाज से, और भाषाई आधार पर भी और क्षेत्रीय आधार पर भी जो समाज बंगाली समाज है, हिंदू समाज आदि विभिन्न समाजों के लोगों को या प्रमुखों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, और समन्वय कैसे स्थापित किया जाए समाजों के बीच, विभिन्न समाजों के बीच का, उस विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सब लोगों को अवसर दिया गया। सारे समाज प्रमुखों ने एक ही बात पे जोर दिया है कि समाजों के बीच में समन्वय होना चाहिए। भारत देश में जैसा कि हम सब जानते हैं, यह बिल्कुल एक कड़वा सच्चाई है कि हमारा भारत देश का समाज विभिन्न जातियों में बटा है। विभिन्न जातियों में बटने के कारण से अपनी अपनी उनके संस्कार है और आचार व्यवहार है, तो आपस में समन्वय की बहुत कमी देखी जाती है। समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाए, इसके लिए लोगों ने कहा है कि आपस में सबसे पहली बात हम एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। एक दूसरे समाज के प्रति आदर सम्मान रहेगा, तभी हम एक दूसरे से मेल मिलाप हमारा बढ़ेगा। राजधानी में आपने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में जिस उद्देश्य को लेकर आप बढ़ रहे थे, क्या आपको लगता है उसकी पूर्ति यहाँ पे हो पाई? देखिए, ये तो शुरुआत है। देखिए, हम पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहाँ अपने कार्यकारिणी स्थापित किया। सर्व समाज समन्वय महासभा की ये प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक था, एक संगोष्ठी थी, जिस संगोष्ठी में हमने ये सिद्ध करना चाहते थे कि हम जात पात ऊंच नीच सब चीज़ को भुला करके हम एक समाज का निर्माण करेंगे जहाँ पे समन्वय हो, एकता हो, समानता हो, और सबके बीच में एक जो भाव है ना कि स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहे, प्रत्येक व्यक्ति जो है धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सभी दृष्टिकोण से वो सबल रहे। इसके लिए हमें एक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। तो सर्व समाज समन्वय महासभा एक सामाजिक लोकतंत्र है। अब हम रायपुर में ये प्रादेशिक संगोष्ठी थी, इस प्रकार के जिले की संगोष्ठी होती रहती है। निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ। 36 समाज के प्रमुख आए थे, सबको हमने स्वागत किया, भारी से हमने सबको स्वागत किया, और सभी लोगों ने अपने एक ही विषय रखा कि हमको आज के समय में हमको मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं मिलेंगे, समन्वय नहीं होंगे, तो हमारा राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा और हमें बहुत प्रकार से परेशानी। देखिए, जहाँ तक रोटी बेटी का सवाल है, आज के वर्तमान समय में बिल्कुल नहीं हो पाएगा जैसा कि स्थिति बन रही है। क्योंकि जब सुदूर क्षेत्रों में भी जाता हूँ, अलग अलग समाजों की बैठक में जाता हूँ, तो उनके रोटी बेटी के मामले में बहुत संकीर्ण विचारधारा रखते हैं।
लेकिन निश्चित रूप से हमें एक बात सोचना चाहिए, वो क्या कि हम क्या हैं, हमारे आदर्श कौन है। हम एक जैसा दिखते हैं, हम एक जैसा बोलते हैं, हमारा भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारे व्यवहार एक है, हमारी राष्ट्रीयता एक है और हम छत्तीसगढ़िया हैं। तो अगर ऐसे कोई स्थिति बनती है कि मान लीजिए कि कोई रोटी बेटी का मामला सामने आया, तो हम लोग सर्व समाज महासभा के लोग उसको आसानी से सभी के बैठक में, सभी समाजों की बैठक में इसको कर लेते हैं। लेकिन देखा गया है कि जितने भी समाज के लोग हैं, अलग अलग समाज के जो लोग हैं, इस मामले में बहुत ज़्यादा संकीर्ण विचारधारा रखते हैं, कठोर कानून बनाए हुए हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि वे अपने समाज से वो लोग निकाल देते हैं और ये बहुत सारा मुद्दा भी इसके कारण बनता है कि हमारे समाज में लोग धर्मांतरित होकर दूसरे समाजों में चले जाते हैं। ऐसे भी देखा गया। अभी हाल ही में साहू समाज की ओर से एक विषय आया था, तो साहू समाज के अध्यक्ष जी ने कहा था कि डॉक्टर साहब क्या किया जाए, तो मैंने कहा तुरंत जो है अपने समाज की बैठक बुलाइए और आप इस तरह का जो घटना आपके यहाँ हुई है उसको तत्काल अपने समाज में शामिल करिए। अगर आपके समाज से नहीं हो रहा है तो सर्व समाज महासभा अपनी सभी समाजों की बैठक के बाद आपके पास आएगी और शुरू करेंगे। लेकिन साहू समाज ने को कर लिया, अब धीरे धीरे उसको डाइल्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन समाज में जैसे कलार समाज के विषय आया, कलार समाज ने ये घोषणा पत्र में रखा, अपने नियम में रखा कि ऐसा होने से हम समाज से निष्कासित कर देंगे। ये गलत है, इन चीज़ों को हमको देखना होगा। अगर बेटी हमारी छत्तीसगढ़िया है, हिंदू है और हमारी संस्कृति की है, तो इस प्रकार के जो एक बीच की बात करके सामाजिक संघर्ष को रोका जाना चाहिए। समाज को एकजुट करने के लिए जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इतना भव्य कार्यक्रम किया था, क्या आपकी उद्देश्य की पूर्ति हो पाई? बिल्कुल सर, आप खुद देख रहे हैं इतने समय से आप हैं, और इस बात को मैं लेकर के सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज हमारे आह्वान पर पूरे प्रदेश के कोने कोने से हम लोगों ने 36 समाज के 36 प्रमुखों को हम लोगों ने विचार किया था, लेकिन आज 36 से नहीं बल्कि 40 से भी ज़्यादा समाज के प्रतिनिधियों का और समाज के प्रमुखों का यहाँ पर पंजीयन हुआ है। और यहाँ सिख समाज, मराठी समाज और बंगाली समाज और सभी अलग अलग समाज के और अलग अलग धर्म, ब्राह्मण के समाज के हैं, सिंधी समाज के हैं, खालसा समाज के हैं और जितने भी हमारे साहू समाज से, कुर्मी समाज से, सभी लोगों से ने प्रतिनिधित्व किया है और अपने अपने विचार रखा कि हमको आने वाले दिनों में सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना है, सामाजिक एकता स्थापित करना है, समाज में मिल करके काम करना है। इसी भावना को लेकर के हम लोगों ने जो विषय रख करके जो आज कार्यक्रम किया, निश्चित रूप से सफल रहा। और मैं आप सबको, जितने भी हमारे आह्वान पर लोगों ने हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए सब आए अपना समय निकाल करके, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका इसी तरीके का आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहे और निश्चित रूप से आप लोगों का ये सहयोग है, हम लोग आगे बढ़ करके सामाजिक दशा दिशा पर भी हम लोग और आगे बढ़ करके काम करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो क्या लगता है कि आप जो इस यहाँ पर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाए हैं, जैसा आप कह रहे हैं, तो ये कार्यक्रम आगे और कब होने वाला है? अब ये इसके अभी तारीख थी, अभी तो तुरंत हम लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आज तो हमारा ये फर्स्ट कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग कुछ महीनों के अंतराल में फिर से करेंगे और बड़े मात्रा में करेंगे, क्योंकि हमको समाज के सभी लोगों को एक मंच पर ला करके मेल मिलाप करना है, सामाजिक एकता स्थापित करना है हमारा। तो ये तो सामाजिक जो काम है लगातार चलने वाली काम है और अनवरत जारी रहेगी और समाज के लोगों के बीच में हम लोग किसी तरीके के दशा दिशा विषय पर हम लोग चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और आगे